आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को करके दिखाएंगे कि किसी भी प्रकार से आपके शरीर में कोई रोग हो, घर में कोई किसी प्रकार की जैसे कोई नशा करता हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आपकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो आपको ये कार्य करना है। पहली बात, कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। किस दिन? एकादशी के दिन होगा। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। क्या करना होगा? आपके पास जैसे यह एक हमारे पास एक लोटा है तांबे का, इसमें जल है और बेलपत्र है। आपको लेने होंगे 6 बेलपत्र लेने होंगे। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन आपका व्रत हो या ना हो, बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र उतार लेंगे और फिर भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। यह कार्य एकादशी के दिन होगा। अब हम यहाँ आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो उसके लिए आप किसी भी पावन पवित्र शिव मंदिर में, शिवालय में पहुँच जाइए जहाँ शिवलिंग मौजूद हो। वहाँ जाके आपको संकल्प करना होता है हाथ में जल लेके। जैसे हम हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं ना, मेरे नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, और बाबा इस समय मुझे परेशानी ये है, अपनी परेशानी बताओ। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो बताओ कि मुझे ये बीमारी है। कोई घर में ऐसा बीमार है जो आ नहीं सकता तो उसका नाम लो कि मेरे घर में वो बीमार है और मेरा उसके साथ ये रिश्ता है। उसका अपना रिश्ता बताओ भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास बैठकर। उसके बाद आपको सबसे पहले पावन पवित्र शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने होंगे। कैसे करने होंगे वो अभी आपको करके दिखाया जाएगा। तो चलिए आपको एक बार करके दिखाते हैं। यहाँ हमने अपने हाथ में जल ले लिया है, क्योंकि इस समय हम संकल्प करेंगे। राइट हैंड में जल लिया जाएगा और यहाँ संकल्प करेंगे भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास बैठकर। याद रहे, मंदिर का मुख किसी भी तरफ हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे, दाएं हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे कि हे शिव भगवान, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, और इस समय आज पवित्र एकादशी का दिन है, आपके दरबार में, आपके श्री चरणों में आए हैं और हमारी परेशानी ये है, कोई बीमारी है या घर में कोई नशा करता है, तो उस प्रकार की जो भी बात है ना, भगवान शिव को बोल बोल कर बतानी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ऐसे बोल के बताएंगे और कहेंगे कि प्रभु इस छोटी सी सेवा को, पूजा को स्वीकार करिए और हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ देंगे। ये हमारा संकल्प हुआ। अब यहाँ पर बाबा हनुमान तुरंत एक दूत के रूप में कार्य करने लगेंगे और आपकी जो भी पूजा होगी ना, वो भगवान शिव तक ही पहुंच जाएगी। अब हम बताएंगे कि सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ाने तो किस तरीके से चढ़ाए जाएंगे। ये हमारे पास ये जल भी है और ये हमारे पास जामुन के रूप में 2 फल भी हैं जो भगवान शिव को और माता पार्वती को समर्पित किए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपकी परेशानी ज़्यादा है तो आपको घर से आटे का दीपक भी ले जाना है, और ये जो जल है ये आप घर से लेके आओगे। बेलपत्र आप मंदिर से ले सकते हो, लेकिन जल आपको घर से लाना चाहिए। अब सबसे पहला बेलपत्र, अब ये बेलपत्र जो है, ये सीधा भाग है, ये उल्टा भाग है, तो ये इस प्रकार से रखा जाएगा। ये भाग नीचे की ओर जाएगा भगवान शिव के श्री चरणों में। सबसे पहले जो ये स्थान है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर सबसे पहला बेलपत्र चढ़ाया जाएगा। दूसरा बेलपत्र हम भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। उसके बाद तीसरा बेलपत्र जो वासुकी नाग स्वरूप भगवान शिव के साथ विराजमान है, तीसरा बेलपत्र हम यहाँ समर्पित करेंगे। चौथा बेलपत्र जो ऊपर जलाधारी होती है, जिसके अंदर जल होता है, इसके अंदर हम चौथा बेलपत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद पांचवा बेलपत्र जो नंदी भगवान का ऊपर की ओर उठा हुआ पाँव है, उस पर बेलपत्र, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव है उसके ऊपर बेलपत्र समर्पित किया जाएगा। उसके साथ हमारे पास एक छठा बेलपत्र और है। वैसे तो भगवान शिव पर 5 ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है ना, उसके लिए छठा बेलपत्र हमारे पास, इसे भी हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ये हमने बेलपत्र चढ़ाया है। अब हम जल चढ़ाएंगे बाबा को। सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड, यहाँ गणेश भगवान मौजूद होते हैं, तो यहाँ जल क्या बोलकर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद बाईं तरफ श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री राम जय राम जय जय राम। फिर यहाँ कटी भाग जो है, जहाँ माता पार्वती होती हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर पवित्र शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर वासुकी नाग पर श्री राम जय राम जय जय राम। फिर जलाधारी में श्री राम जय राम जय जय राम। याद रहे, आपको इसके अंदर दूध नहीं मिलाना, क्योंकि दूध और तांबे का जब मिश्रण होता है तो वो जहर बन जाता है, तो हमें दूध नहीं डालना, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। फिर गणेश भगवान हैं, यहाँ माता पार्वती विराजमान हैं,
यहाँ कार्तिकेय स्वामी विराजमान हैं और उसके बाद नंदी भगवान का जो ऊपर की ओर उठा हुआ पाँव है वहाँ हम जल चढ़ाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ संपूर्ण होता है, भगवान का पूजन हमेशा पूर्ण होता है। कुछ लोग यहाँ से जल बचा लेते हैं, जल नहीं बचाना होता भाई, संपूर्ण होता है। अब जो हम फल रूप में ये जामुन लेके आए थे, ये हम भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। अब यहाँ बैठकर हमें बाबा से प्रार्थना करनी है कि इस समय हमें परेशानी है, आप हमें इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। उसके बाद ये जो हमने छठा बेल पत्र रखा था, यहाँ पे हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे शिव भगवान, इस समय या तो मुझे ये परेशानी है या मेरे घर में किसी को परेशानी है या कोई किसी प्रकार का नशा वगैरह है घर में, तो हम एक बेल पत्र भगवान से औषधि के रूप में मांगेंगे। हाथ जोड़कर अनुनय विनय करनी है कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आप ये छठा बेल पत्र जो है ये हमें दवाई के रूप में, औषधि के रूप में दे दीजिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। फिर आप इसको उठा लीजिए और अगर आप जल भी ले जाना चाहते हो तो आगे से जहाँ से जल नीचे गिरता है, यहाँ से जो नीचे जल गिरता है वहाँ से ले सकते हो, या जलाधारी से जो जल देखो इस धागे के माध्यम से नीचे जा रहा है, यहाँ से आप जल ले सकते हो। इस जल को आप घर ले जा सकते हो और पी सकते हो। और ये जो बेलपत्र है हमारे पास, इस बेलपत्र को आप घर ले जाकर औषधि के रूप में, या खुद आपको परेशानी है तो यहीं बैठकर आप खा सकते हो। जो बीज की पत्ती थी, उस बीज की पत्ती को आप उठाओगे और इसे अपने दांतों नीचे दबा दबा कर खाओगे, ऐसे करके। कोई पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट खानी है ये चीज़ आपको। जब आपने एक बेलपत्र औषधि के रूप में मांगा है, खुद को परेशानी है तो वहीं बैठकर खाओ और भगवान से कहो कि ये परेशानी है बाबा ठीक कर दो। ऐसा आपको 5 एकादशी करना है। 5 एकादशी ऐसा करोगे, यकीन मानिए इस समय जहाँ बैठा हूँ ना, यहीं से हमारे ही गांव से हैं वो एक समय में 8 टैबलेट खाते थे। एक समय की 8 गोलियाँ थी उनकी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी उनको, रात को चिल्लाते थे। सिर्फ 5-7 दिन उन्होंने ये लगातार, हमने उनको लगातार करने के लिए बोला कि आप लगातार ऐसा करिए। उन्होंने लगातार ऐसा ही किया। शाम को वो बाबा की आरती में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि पहले एक समय की 8 टैबलेट थी, आज 8 दिन में भी एक टैबलेट नहीं खाई हमने। आज वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसलिए नहीं हुआ कि मैंने उनको बताया या भगवान ने कुछ किया ना, ये इसलिए हुआ मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। उनका विश्वास था कि भगवान शिव यहाँ मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मेरा काम बनेगा। उनके मजबूत विश्वास ने उनको जीत दिलवाई और देखो काम कर दिया भगवान शिव ने। तो इसी प्रकार जब आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से हमारा काम बनेगा और हर हाल में बनेगा, तो वहाँ से काम बनता है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, कुछ लोग क्या करते हैं, खंडित बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये देखो ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं है भाई, 3 पत्ती हैं, कहीं से भी खंडित नहीं है, मतलब टूटा फूटा नहीं है। कुछ बेलपत्र लोग टूटे फूटे चढ़ा देते हैं। जैसे आपको दिखाऊं, ये देखो ये बेलपत्र कटा हुआ है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी भाई, कटी फटी चीज़ें नहीं चलेंगी। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं और फिर बोलते हैं, क्योंकि खंडित वस्तु भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। और जब आप भगवान से मांगोगे ना वापस कि आप मुझे औषधि के रूप में वापस दीजिए, तो भगवान आपको दवाई के रूप में अपने शिवलिंग से अभिमंत्रित किया हुआ बेलपत्र उसी समय वापस दे देंगे। आपको मांगना है और फिर वो, अगर आप परेशान है तो यहीं बैठकर खाइए, कोई घर में परेशान है तो उसको ले जाकर दीजिए, उसको और दांतों तले दबा दबा कर खाना है। लेकिन विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, हर हाल में होगा। काम ना बने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह वीडियो हमने काफ़ी टाइम पहले भी डाला था, जिसे देखकर हजारों लाखों प्रेमियों का कल्याण हुआ। और फिर आपकी स्पेशली डिमांड पर कि आप लोगों ने कहा कि करके दिखाओ, हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती, कैसे करें क्या करें। तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, एकादशी को जाना है। कोई भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकते हो, किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हो। महीने में 2 एकादशी आती हैं, 5 एकादशी को आपको ये काम करना है। उसके बाद देखना भगवान शिव आपका जीवन ही बदल के रख देंगे। उसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा डॉक्टरी दवाइयाँ छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। साथ के साथ जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो चलता रहे, कोई परेशानी नहीं। आप श्रद्धा और विश्वास के अनुसार भगवान शिव को सर्वोपरि मानकर, क्योंकि ज्येष्ठ भी शिव हैं, श्रेष्ठ भी शिव हैं, आप सब कुछ भगवान शिव को मानकर समर्पित हो जाइए इनके श्री चरणों में। हाँ, घर में अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी है तो यहाँ आप एक आटे का दीपक बनाकर लाइए। फिर आप शाम के समय आइए भगवान के दरबार में, आटे का दीपक लाइए, एक दीपक में 2 बाती भगवान शिव और माता पार्वती की बाती लगाइए, यहाँ उजाला करिए। जितना ज़्यादा यहाँ उजाला करोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में उजाला भगवान शिव कर देंगे। अगर आपने यह काम 5 एकादशी कर लिया तो आपकी हर प्रकार की जो शारीरिक कोई बाधा है, कोई घर की कोई व्याधा है, वो सारी हट जाएगी और आपका
होगा, दोबारा से सुंदर स्वस्थ शरीर से आप फिर से बाबा का भजन कर सकेंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों में ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। इस जानकारी को अन्य प्रेमियों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और उनका भी जीवन कल्याणमय हो। आप सभी को जय श्री श्याम।